हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मतलब ऐसे ही रेंडमली बस मैंने शूट करा अभी, और कुछ दिन से कमेंट आप लोग के आ ही रहे थे ब्लॉग नहीं आ रहे। तो फिलहाल अब डेली एकदम ब्लॉग बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ। एग्जाम तो देख ही रहे कितना पास आते जा रहा है, टाइम बहुत तेज निकल रहा है। बस पढ़ाई रिवीजन यही सब चल रहा है। प्रैक्टिस सेट क्या लगा रही हूँ, कैसे करी हूँ, बस वही बताऊंगी आप लोग के साथ। तो प्रैक्टिस सेट में मेरे भी नंबर बहुत कम बन रहे हैं। कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट लगाते ही नंबर एकदम कम बनने लग रहे हैं। जो डिस्टर्ब चल गई थी मैं, मतलब होने लगी थी कि मतलब इतना कम नंबर बन रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ, टॉपिक वाइज अपना रिवीजन कर रही हूँ, दे रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ। लेकिन उसको अभी साइड करी, अभी मैं रिवीजन कर करके टॉपिक वाइज मतलब जो मेरे पास बुक है प्रैक्टिस सेट का शिल्पी पब्लिकेशन, उससे मैं कर रही हूँ। जो फुल लेंथ एक टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, एक डेली। और बाकी उसमें भी अच्छे स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। बाकी अभी कोशिश कर ही रही हूँ, क्योंकि छोड़ तो नहीं दूंगी ना, कोशिश तो करती रहूँगी। जब तक एग्जाम नहीं होता अच्छे से करने की पूरी कोशिश है। वही रिवीजन चल रहा है, टॉपिक वाइज अपना दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक से ही दे रही हूँ, टॉपिक वाइज उसी में। बाकी तो इसमें फुल लेंथ का टेस्ट है ना, तो वही है। बाकी मैं ऑफलाइन ही देने की कोशिश कर रही हूँ, ऑनलाइन ज़्यादा देने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन ही है। तो मैंने प्रैक्टिस सेट जैसे एक शिल्पी पब्लिकेशन का लिया है, जो उससे कर रही हूँ अभी बहुत पहले का 2022 में ली थी। तो अभी मैं उसे मतलब अभी करंट में कर रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं ऑर्डर भी करी हूँ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पूरा लगाना है। जो मोटी मोटी बुक है अब मैं प्रैक्टिस सेट का नहीं कर रही हूँ, छोटा सा बुक मंगा रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। जो दो है, एक अरिहंत का और एक विद्या पब्लिकेशन का आता है वो, और एक अरिहंत पब्लिकेशन का, जो 2-4-5 दिन लग जाएगा आने में। जो करीब 100 रुपये का है, लेकिन आने में इधर 150 लग जाते हैं। बुक वो 100 रुपये करीब ही है, 20-30 प्रैक्टिस सेट है, तो ऐसे करके है। तो बस वही मैं मंगा रही हूँ, और प्रैक्टिस ही करना है, भरपूर करना है। तो वही रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस एग्ज़ाम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। जो एग्ज़ाम है करते करते हर जगह से जाने का टाइम आ जाता है। जो पता ही है कि ये जॉब होती है जो हर 3 साल में 4 साल में जगह चेंज करना पड़ता है हम लोग को। तो यही प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के चक्कर में हम कभी घूम नहीं पाते हैं, कहीं नहीं घूम पाते हैं। जो अभी विशाखापट्टनम मुझे घूमना है, और मैं अभी दिसंबर में छुट्टियाँ थी बच्चों की, सोचे कि चलो दिसंबर में घूमेंगे। तो एग्जाम का चक्कर आरो यारो, एग्जाम का चक्कर, उसके चक्कर में कहीं नहीं घूमेंगे। हाँ, पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे लेंगे, फिर घूमेंगे। वो एग्जाम भी नहीं हुआ, कहीं घूमे भी नहीं। और अभी फिर जब भी मार्च की छुट्टियाँ हुई, ये एग्जाम दिखने लगा। कभी होता है कि हस्बैंड की छुट्टियाँ नहीं मिलती है, तो ये सब रीजन करते करते कभी नहीं घूम पाते हैं। जो है कि अब हम लोग को ट्रांसफ़र भी आ गया, इसी में मेरा एग्ज़ाम भी है, इसी में से हम लोग को बीच में शिफ्ट भी करना है। मतलब झमेला ही झमेला है, हर तरह से डिस्टर्बेंस आ गई है। जो ये अप्रैल है, मई में एग्ज़ाम है, मई अप्रैल में हमें इधर उधर आना जाना बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। इसी में पढ़ाई भी है, तो चल रहा है, लेकिन इसी में घूमना भी है मुझे। अब इस बार मैं छोड़ने वाली, एक बार एक जगह से चले जाओ ना, तो दूसरे जगह तो दोबारा इंसान उस जगह पे नहीं आ पाता है। तो ये मैं आगे आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी, क्या हुआ, कैसे क्या होने वाला है। तो अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि इन एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम के चक्कर में हम कभी नहीं घूम पाए। जो नहीं घूम पाती हूँ मैं, आज तक 4 सालों से रह रहे हैं। जो एग्ज़ाम है, पेपर है, करते करते एग्ज़ाम भी नहीं होता है, कहीं घूमती भी नहीं हूँ। और अभी यही हाल हुआ कि इसी चक्कर में कहीं नहीं गई, और अब जाने का भी टाइम आ चुका है, और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, घूमे भी नहीं है। अब इसी बीच में मुझे घूमना भी है, एग्ज़ाम भी देना है, और शिफ्ट भी करना है। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन सब करूँगी मैं इसी में। अब जो है अप्रैल महीना ही सब कुछ है। तो अब लास्ट है इधर का, अब ये साल मतलब कुछ महीने इधर रहने हैं। अब इसी में एग्ज़ाम भी देना है, तैयारी भी करना है, घूमना भी है। तो ये सब कुछ आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा, जैसे टाइम मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन चल रहा है, तैयारी जो चलना है कर रहे हैं, फुल फोकस के साथ भी अपना कर रहे थे, बहुत पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। अपने आप में ही लग रहा है कि हाँ नहीं तैयारी हुआ, मेरा इतना नंबर बन रहा है, एकदम डिमोटिवेट फील हो जा रहे हैं। लेकिन फिर पढ़ रही हूँ, फिर रिवीजन कर रही हूँ, कोशिश करेंगे नंबर बढ़ जाए। कभी कभी कुछ टॉपिक में बढ़ जा रहा है तो बहुत खुशी हो जा रही है, कभी कभी एकदम डाउन चला जा रहा है कुछ टॉपिक में, तो बेकार लग रहा है। लेकिन ऐसे ही अपनी कोशिश जारी है। तो बस प्रैक्टिस सेट में कहाँ से कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। टॉपिक वाइज मैं टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ, और बाकी फुल लेंथ टेस्ट मेरे पास बुक है शिल्पी पब्लिकेशन, उससे कर रही हूँ। और बाकी और 1-2 ऑर्डर कर दी हूँ, वो मैं आप लोग को बता ही दी। और बाकी रिवीजन ही कर रही हूँ, हाईलाइटर मार मार के अपना लिख रखी हूँ, कर रखी हूँ। बस वही रिवीजन चला है, रिवीजन वही करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। टाइम बहुत कम है, जिसके मॉक में नंबर नहीं बन रहा है, बस प्रैक्टिस करिए, मतलब रिवीजन करिए, रिवीजन कर करके प्रैक्टिस करिए। मैं भी यही कोशिश करिए, मेरे भी नहीं बन रहे हैं, बस चल रहा है। और ब्लॉग तो ऐसे ही आता रहेगा जैसे जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी में बिजी हूँ। क्योंकि अच्छा नंबर नहीं आ रहा, तो मैं रिवीजन करने में लग जा रही हूँ, मोबाइल से अपना टेस्ट दे रही हूँ। तो मोबाइल एक ही है, तो समझ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बस इतना सा ही। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही है। और आप लोग का मॉक में कैसा स्कोर जा रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरे को भी आइडिया मिले कि आप लोग की तैयारी कितना गई, कैसे कर रहे हैं। और जिसका भी कम बन रहा है या फिर जिसका अच्छा होने लगा, वो भी मेरे को भी टिप्स दे दीजिएगा, ताकि मेरे को भी आइडिया मिले, मैं भी उस अकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो जरूर बताइएगा, हेल्प करिएगा, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। बाकी सिलेक्शन तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। चलिए फिलहाल तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय।